नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने हंगामा मचा दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान खड़गे ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा देश के लिए खतरनाक है। खड़गे के इस बयान पर सदन में हंगामा मच गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान खड़गे ने कहा कि आरएसएस एक मनुवादी संस्था है। इसकी विचारधारा देश के लिए खतरनाक है। भारत के संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा हो रहा है। ये देश के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि संघ के लोगों ने गांधी की हत्या की थी। खड़गे ने कहा कि गोडसे को उकसाकर गांधी की हत्या कराई गई थी। खड़गे ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि आरएसएस चीफ ने मणिपुर में नसीहत दी। उनकी तो बात सुन लीजिए, मणिपुर जल रहा है। ये शब्द मेरे नहीं, मोहन भागवत के शब्द हैं। मोहन भागवत का हर भाषण सुन लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके साथ ये भी कहा कि मैं आरएसएस के फाउंडर से लेकर सबको पढ़ता हूं। वो समाज को खत्म करने में लगे हैं, उनको तो सुनता हूं मैं। हालांकि खड़गे के बयान पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने तुरंत खड़गे को रोका और जवाब दिया। सभापति ने कहा कि आरएसएस का सदस्य होना क्या गुनाह है। देश में आरएसएस का बहुत योगदान है। जेपी नड्डा ने भी खड़गे के इस बयान को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। नड्डा ने कहा कि खड़गे का बयान गैर जिम्मेदाराना है। नड्डा ने सदन में कहा कि खड़गे को आरएसएस के बारे में जानकारी नहीं है। उनका ये बयान निंदनीय है और तथ्यों से परे है। नड्डा की मांग पर सभापति ने खड़गे के बयान को रिकॉर्ड से हटाने का आदेश भी दिया और इसके बाद खड़गे के बयान को रिकॉर्ड से हटा भी दिया गया। आपको बता दें कि राज्यसभा में खड़गे ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण चुनावी भाषण था। उनके अभिभाषण में ना तो कोई विजन था, ना कोई दिशा। उनके अभिभाषण में दलित, अल्पसंख्यक वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं था। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा महिलाओं और गरीबों की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर 1 साल से चल रहा है। वो 14 देशों में गए, लेकिन आज तक मणिपुर नहीं गए। आपको बता दें कि जिस अंदाज में खड़गे ने आरएसएस को आज राज्यसभा में घेरा, उसको लेकर खूब हंगामा हुआ। नड्डा ने भी उन्हें रोका और साथ ही सभापति ने भी इस पर आपत्ति जताई और उनके इस बयान को रिकॉर्ड से हटाया गया।